हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आप सभी की डिमांड थी जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड डिस्टेंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने की। तो आज हम लेकर आ गए हैं 2026 का। मार्च में दो एंट्रेंस पेपर हुआ था, उसका एंट्रेंस पेपर डिस्टेंस का ये एंट्रेंस पेपर है 2026 का। ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 है स्टूडेंट, जिसमें आज हम सिर्फ 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सेक्शन 1 जनरल इंग्लिश के। हमारे पास सेट सी था, उसी के अकॉर्डिंग हमने आंसर की बनाई है, आपका सॉल्यूशन बनाया है। तो बिना डिले किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है कि अगर आप 2027 के लिए यानी कि डिस्टेंस के 2027 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा एंट्रेंस प्रिपरेशन बैच वर्किंग है। आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके ऐड हो सकते हैं और अपने उस बैच में इनरोल कर सकते हैं। पेड बैच होगा जिसमें आपको सारा कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको कराई जाएगा। साथ ही साथ आपकी बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी से सारी क्लासेस कराई जाएगी। तो सेक्शन 1 आपका जनरल इंग्लिश का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं सीधा। इन द सेंटेंस द पॉलिसी वाज इंप्लीमेंटेड विद द इमीडिएट इफेक्ट, द वर्ड इंप्लीमेंटेड मोस्ट नियरली मीन्स, यानी कि इंप्लीमेंटेड का आपको सिनोनिम्स पूछा था, उसका नियरली मीन्स पूछा था। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी डिलेड, ऑप्शन सी इनफोर्स्ड या ऑप्शन डी प्रपोज्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा इंप्लीमेंटेड का मतलब, राइट ऑप्शन जो नियरली जो मीन्स आएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यानी कि इनफोर्स। इनफोर्स का मतलब और इंप्लीमेंट का मतलब दोनों का मतलब ही एक तरीके से लागू करने का मतलब आता है। कैंसिल करने का मतलब ऑलरेडी आपको पता है, रद्द करना होता है। डिले करने का मतलब देरी करना, और प्रपोज करने का मतलब किसी के सामने कोई प्रस्ताव रखना। इनफोर्स का मतलब यहां पर लागू करना और इंप्लीमेंट का मतलब भी होता है लागू करना, इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। चूज द एंटोनिम्स ऑफ मेटिकुलस। मेटिकुलस का एंटोनिम्स आपसे पूछ लिया गया था, उल्टा आपका क्या होगा। ऑप्शन ए है केयरलेस, ऑप्शन बी डिटेल्ड, ऑप्शन सी थोरो, ऑप्शन डी सिस्टमेटिक। सबसे पहले तो आपको स्टूडेंट ये मालूम होना चाहिए कि मेटिकुलस का क्या मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद ही आपको राइट ऑप्शन तक आप पहुंच पाएंगे। फिलहाल मैं राइट ऑप्शन सीधा बताता हूं। मेटिकुलस का जो एंटोनिम्स आपसे पूछा गया था वो ऑप्शन हो जाएगा आपका केयरलेस। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। डिटेल तो ऑलरेडी मैं आपको बताए, डिटेल सॉल्यूशन जैसे करा रहे हैं हम, विस्तृत एकदम। और थोरो का मतलब संपूर्ण, पूरा। सिस्टमैटिक का मतलब व्यवस्थित, ठीक है। तो इसका मेटिकुलस का जो एंटोनिम्स बनेगा वो केयरलेस बनेगा, लापरवाह। लापरवाह किसी चीज में भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ये क्वेश्चन था। नो सूनर द बेल रिंग द स्टूडेंट लेफ्ट। अब यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा यानी कि इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ेगी। नो सूनर डिड द बेल रिंग, नो सूनर हैड द बेल रैंग, नो सूनर द बेल हैड रंग, या नो सूनर डिड द बेल रैंग। तो 3 का जो राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट मैं बता देता हूं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। नो सूनर डिड द बेल रिंग। नो सूनर, और यहां पर नो सूनर के बाद द बेल था यहां पर, ठीक है। डिड द बेल रिंग इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि डिड के बाद आप देख पाएंगे जो रिंग है, डिड के बाद जो रिंग है ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म आई है, इसीलिए करेक्ट हो जाएगा। हेड के बाद थर्ड फॉर्म रंग आता तो सही होता, ठीक है। हेड जो बी ऑप्शन में है, हेड के बाद आपको मालूम है रैंग नहीं आना चाहिए था, रंग आता, यानी कि थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, जबकि यहां सेकंड फॉर्म है, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। हेड द बेल रंग होना चाहिए था। ये जो हेड जो यहां पर है ना, नो सूनर द बेल हेड रंग, द बेल हेड नहीं, हेड क्या होना चाहिए था इसका, उल्टा होना चाहिए था, हेड द बेल रंग होना चाहिए था, तब जाके ये सही हो जाता। और नो सूनर डिड द बेल रैंग, तो ये अपने आप में गलत है, मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में कि डिड के बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वन वर्ड फॉर सब्सटीट्यूशन फॉर अ पर्सन हु लव बुक्स। तो एक पर्सन जो बुक्स को लव करता है उसके लिए वन वर्ड क्या हो सकता है। बिब्लियोफाइल, फिलेंट्रोफिस्ट, लिंग्विस्ट या आर्किविस्ट।
चौथे का जो राइट ऑप्शन आएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा। उसको कहा जाता है आपका बिब्लियोफाइल। पुस्तक प्रेमी होता है बिब्लियोफाइल। ऐसा पर्सन जो बुक्स को बहुत ज्यादा लव करता है, बिब्लियोफाइल कहलाता है। फिलेंट्रोपिस्ट किसे कहा जाता है? आपका जनहित, जो जनहित के बारे में सोचे। लिंग्विस्ट भाषावाद के बारे में होता है, भाषाविद होता है। और आर्किविस्ट आपका अभिलेख पाल होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। आपको ये बताना है कि इसमें जो पंक्चुएटेड सेंटेंस कौन सा करेक्ट है, किसमें सही पंक्चुएशन आई है। तो सीधा मैं ऑप्शन की तरफ लेके चलता हूं आपको। सही ऑप्शन ही ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, तो राइट ऑप्शन पांचवे का ए ही सही हो जाएगा। टीचर्स हु इनोवेट इंस्पायर, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। हु इनोवेट आपका इसेंशियल क्लोज है। हु इनोवेट जो है आपका यहाँ पर इसेंशियल क्लोज है, इसलिए इसके बीच में कोमा नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर कोमा आ रखा ना, यहाँ कोमा आ गया, यहाँ पर कोमा आ गया, यहाँ कोमा आएगा, तो ये कहीं पर भी कोमा नहीं आएगा, इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये PQRS का सेंटेंस आपको गिवन है, रीअरेंजमेंट है आपका, रीअरेंज करना है इसको। P का मतलब लर्निंग बेनिफिट, Q का मतलब कोलैबोरेटिव टास्क, R का मतलब फ्रॉम और S का मतलब ग्रेटली। करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। अब आपको करेक्ट ऑर्डर इस तरीके से बताना है कि आपको सही से उसका मीनिंग निकल के आ जाए। तो एक चीज तो आपको पता चल गया, फ्रॉम तो नहीं होगा, यानी कि R वाला कहीं पर भी आएगा वो नहीं होगा, लेकिन R कहीं पर गिवन भी नहीं है। अब देखते हैं क्या Q आ सकता है। कि देखो 3 ऑप्शन में ना PPP है, लेकिन एक ऑप्शन में Q है, कोलैबोरेटिव टास्क, लर्निंग बेनिफिट, फ्रॉम ग्रेटली। तो ये कोई सेंटेंस करेक्ट मीनिंग नहीं बनना, इसलिए ये ऑप्शन तो अपने आप में गलत हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब यह है कि P तो सबसे पहले आ जाएगा, लर्निंग बेनिफिट। अब लर्निंग बेनिफिट के बाद कोलैबोरेटिव टास्क आएगा, या R आएगा फ्रॉम, या दोनों में से कोई एक आएगा। तो आपको पता चल गया लर्निंग बेनिफिट कोलैबोरेटिव टास्क नहीं होगा, आपको फ्रॉम आएगा। लर्निंग बेनिफिट फ्रॉम, पी के बाद आर आएगा। अब एक ही ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पी आर क्यू एस इसका सही अरेंजमेंट हो जाएगा। क्या मतलब हो जाएगा? लर्निंग बेनिफिट फ्रॉम कोलैबोरेटिव टास्क ग्रेटली, ये इसका सही अरेंजमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, चूज बेस्ट समरी, a paragraph discussing formative assessment improving feedback cycles. ऑप्शन ए है एग्जाम्स आर एसेंशियल, ऑप्शन बी फीडबैक इनहांस लर्निंग कॉन्टिन्यूअसली, ऑप्शन सी मार्क्स मोटिवेट लर्नर्स, ऑप्शन डी होमवर्क इज कंपल्सरी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा, फीडबैक इनहांस लर्निंग कॉन्टिन्यूअसली। ऑलरेडी आपको पता ही होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट ही कराया जाता है ताकि आप कोई भी फीडबैक दे सके, कंटिन्यूअसली लर्निंग जो हो रही है उसमें कोई आप फीडबैक प्रोवाइड कर सके, इसलिए इसका बेस्ट समरी यही होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। रीड द पैसेज, एक पैसेज दिया हुआ है, इंक्लूसिव क्लासरूम्स रिक्वायर टीचर टू अडेप्ट इंस्ट्रक्शन टू डाइवर्स लर्निंग नीड रादर देन एक्सपेक्टेड यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस, द सेंट्रल आइडिया इज। इसके पीछे सेंट्रल आइडिया बताना आपको क्या है। ऑप्शन ए डिसिप्लिन इंश्योर लर्निंग, ऑप्शन बी डाइवर्सिटी डिमांड पेडागोजिकल फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन सी है यूनिफॉर्म एग्जाम प्रमोट इक्वालिटी, ऑप्शन डी है टेक्नोलॉजी रिप्लेसेस टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 8 का जो स्टूडेंट राइट ऑप्शन जो आएगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डाइवर्सिटी डिमांड पेडागोजिकल फ्लेक्सिबिलिटी, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। चूज करेक्ट कंप्लीशन, ऑप्शन ए had the teacher prepared better, the lesson dash more effective, is, was, will be या would have been। 9 का जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, would have been। क्या सेंटेंस बनेगा? had the teacher prepared better, the lesson would have been more effective, ये इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। द स्टूडेंट शुड बी जो है ना, स्टूडेंट शुड बी, ठीक है, would have पास्ट पार्टिसिपल विच इज वुड हैव बीन आ जाएगा। यहां पर आपका स्ट्रक्चर जो है आपका, आपको पता होगा शुड बी का स्ट्रक्चर मालूम ही होगा,
वुड हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल आता है, वुड हैव के बाद आपका क्या आता है, पास्ट पार्टिसिपल आता है, इसलिए आपका क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, बीन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सिनोनिम्स पूछा है प्रैग्मेटिक का, प्रैग्मेटिक का सिनोनिम्स आपका आइडियलिस्टिक, प्रैक्टिकल, इमोशनल या थ्योरेटिकल। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रैग्मेटिक का मतलब जो प्रैक्टिकल करे, वही इसका प्रैग्मेटिक, व्यवहार, व्यवहारिक। आइडियलिस्टिक का मतलब होता है आदर्शवादी। इमोशनल आपको पता ही है, भावुक को कहते हैं। थ्योरेटिकल जो किसी चीज के बारे में सैद्धांतिक या थ्योरी से रिलेटेड हो, ये आपका प्रैग्मेटिक का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रैक्टिकल। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगले पार्ट में हम लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि सेक्शन नंबर 2, उसके बाद सेक्शन नंबर 3, यानी कि हम सेक्शन वाइज इन वीडियोस इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जो आने वाले पार्ट है, जैसे लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, जनरल एंड करंट अफेयर है, आपके जो एजुकेशनल करंट अफेयर, या आपका जो सब्जेक्ट है मेन पेडागोजी सब्जेक्ट है, वो आपको उसकी अपडेट, उसकी वीडियो आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। अगर आप एंट्रेंस प्रिपरेशन 2027 के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारा बैच में इनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें इस जगह डिस्क्रिप्शन में, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, आप वहां से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करके जाएं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए स्टूडेंट आपका बहुत बहुत शुक्रिया।